दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। नगर निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आधी जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और पूरा जो हुजूम है वो बोरिंग रोड में जमकर बैठ चुका है, खड़ा है, हंगामा शोर मचा रहा है। जिसके भी विजेता हैं वो जीत रहे हैं, उनको माला पहनाया जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पर उन्माद देखी जा रही है, उमंग देखा जा रहा है, वो आप विजुअल में देख सकते हैं। खैर, क्या कुछ अपडेट हो रहा है, हमारे साथ पत्रकार ही जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं शुभम जी। इनसे हम जानेंगे, चूँकि ये सुबह से ही यहाँ बने हुए हैं और सारी जानकारी इनके पास है कि क्या कुछ अपडेट चल रहा है। शुभम जी, क्या हो रहा है, किसका उतार चढ़ाव हो रहा है, कौन माला पहन रहे हैं और किनका माला जो है वो उतर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोग पार्षद जो भी होते हैं वो स्थानीय और एक छोटा सा एरिया होता है। लोग सबसे ज्यादा जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर में कौन जीत रहा है। तो मेयर में जहां तक मुझे जानकारी है और सभी लोग जान रहे हैं, सीता साहू का बढ़त जब से आया है तब से वो पीछे हटी ही नहीं है। लगातार सीता साहू आगे चल रही है। हाँ, हालांकि आरजेडी समर्थित उम्मीदवार जो महजबी है 2 नंबर पे चल रही है। बाकी जितने उम्मीदवार है, चाहे बात कर लिया जाए विनीता बिट्टू सिंह, पिंकी देवी, रजनी देवी, कुसुमलता वर्मा, माला सिन्हा, ये सभी जो है उनके बाद है। तो मेन लड़ाई जो है सीता साहू और महजबी में चल रही है। डिप्टी मेयर में देखा जाए तो रश्मि चंद्रवंशी 1 नंबर पे चल रही है। 2 नंबर में आजाद गांधी की जो बेटी है, वो अंजना गांधी, वो पोती है कि बेटी है? बेटी है। आजाद गांधी की जो बेटी है अंजना गांधी, वो 2 नंबर में चल रही है। अभी तो उनकी बढ़त की सूचना हुई थी अभी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि लड़ाई दोनों में, मेयर और डिप्टी मेयर में एक तरह से कह सकते हैं। लोग कह रहे थे कि पार्टी से ऊपर उठकर वोट करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता ने पार्टी से ऊपर उठकर वोट किया है और पार्टी का भी संलिप्तता इसमें देखा गया है। तभी जो है पार्टी के अनुसार देखा जा रहा है भाजपा आगे है, 2 नंबर में आरजेडी चल रही है। जो भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार जो है वो 1 नंबर में है और दूसरी नंबर में जो है आरजेडी समर्थित उम्मीदवार वो दिख रहे हैं। सीता साहू के समर्थन में बहुत सारे बीजेपी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी सुनने में आ रहा है कि उतरे थे मैदान में। नहीं, बिल्कुल उतरे थे, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए थे। इंटरनल सभी विधायक जो है समर्थन किए थे और इंटरनल जो है भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि पूर्व मंत्री जो है सीता साहू के लिए लगे थे और उनके लिए काम कर रहे थे। ये आरजेडी की भी बात करें, जैसा कि बात हो रहा है यहाँ पर, सब लोग कह रहे हैं, अभी भी अनाउंसमेंट हुआ था कि अंजना जो गांधी हैं वो सबसे ऊपर चल रही हैं। इनके पीछे क्या वजह हो सकता है? क्या इनका बैकग्राउंड, जो पिताजी पहले से ही राजनीतिज्ञ हैं, आरजेडी के वो कर्मठ योद्धा भी कहे जाते हैं, कई चुनाव जो है उनके नज़रिए से होकर गुजरता है और हुआ भी है, जीत भी हुई है। नहीं, डिप्टी मेयर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अंजना गांधी है उनका अपना एक मास वोट है, तो वो भी कहीं ना कहीं फर्क कर रहा है, तभी जो है कंपटीशन में है और आगे पीछे चल रही है। दूसरा, रश्मि चंद्रवंशी का बात किया जाए तो पार्टी का एक अरे भैया पार्टी का टैग तो मिला हुआ ही है रश्मि चंद्रवंशी को। साथ में चंद्रवंशी जो जाति है, कहार जो जाति है, पटना में आप उसको कम नहीं आंक सकते। अच्छी खासी संख्या है, इसीलिए जो है रश्मि चंद्रवंशी और अंजना गांधी में ही लड़ाई देखी जा रही है। और विनय कुमार पप्पू जी की बात की जाए तो वो 5 बार जो है पार्षद बन चुके हैं, 5वीं बार, और तीसरी बार निर्विरोध पार्षद बने हैं। विनय कुमार पप्पू डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं पूरा पहले। तो अब क्या लग रहा है शुभम, ये किस तरह क्या माहौल अब तैयार लगभग स्पष्ट हो चुके हैं? मेयर में तो महजबी पहले 3000 से पीछे चल रही थी, अब 6000 से पीछे चल रही है और डिप्टी मेयर में देखने वाली बात होगी, 1-2 घंटे में सब स्पष्ट हो जाएगी। कौन जीतता है, कौन हारता है, आज किसका नया साल बनता है, वो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम जी, शुक्रिया। तो शुभम हमारे साथ बने हुए थे और इन्होंने जिस तरह से बयान किया है, आंखों देखी, जिस तरह से हाल सुना रहे थे सुबह से ही, अभी तक आधा जो काउंटिंग है वो पूरा हो चुका है। कई चरण अभी और बचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कौन व्यक्ति, नया चेहरा, नए सामने आते हैं मेयर के रूप में, डिप्टी मेयर के रूप में, और किनके गर्दन से वो माला जो पहले से चढ़ी हुई थी वो अब उतरते नजर आएगी। खैर, हम यहीं पे बने हुए हैं रिजल्ट आने तक, और रिजल्ट आने के बाद हमारे जो शहर के पहले व्यक्ति होंगे, यानी मेयर जो चयनित होंगे, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने का, डिप्टी मेयर से भी हमारी बातचीत होगी। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।